Morning students, now I start our today's class in subject of geography. In previous class we read the chapter number 2 of subject of geography. Chapter name is structure and physiography, and we discuss about the physiographic divisions. In the first division there are northern Himalaya, greater Himalaya. So today's we discuss or learn in the topic of greater Himalaya or northern Himalaya. तो हिमालय के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालय को भी 5 भागों में बांटा गया है। जैसे कि हमारे भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स 5 पार्ट में डिवाइडेड हैं, उसी तरीके से हिमालय को भी 5 पार्ट में बांटा गया है। आपके बुक में ये मेंशन किया गया है। जो पहला पार्ट है वो कश्मीरी या नॉर्थ वेस्ट हिमालयन है, दूसरा हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय है, तीसरा दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय है, चौथा अरुणाचल हिमालय और पाँचवा ईस्ट हिल्स। ये 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट यानी कि कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट हिमालय के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स, कश्मीर या नॉर्थ वेस्ट हिमालय के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर देना चाहता हूँ कि आज के अभी जो आपके बुक में कश्मीर को मेंशन किया गया है वो पिछले साल जैसा आपको पता होगा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया और कश्मीर को स्टेट का दर्जा उससे लेकर के उसे यूनियन टेरेटरीज बना करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट जम्मू कश्मीर हो गया और दूसरा पार्ट लेह लद्दाख, यानी कि जो लेह या लद्दाख जो आज एक समय कश्मीर के अंदर का हिस्सा होता था, आज लद्दाख स्वयं में एक यूनियन टेरेटरी हो गया है। और आपके टेक्स्ट में लद्दाख को कश्मीर के, चूँकि टेक्स्ट पुराना है तो टेक्स्ट में कश्मीर का ही पार्ट बना करके उसको दिखाया गया है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि एक जगह पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक लिखा हुआ है कि कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट को कोल्ड डेजर्ट एरिया कहा जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट पार्ट और जिस कोल्ड डेजर्ट एरिया का बात किया जा रहा है, कश्मीर के नॉर्थ ईस्ट पार्ट कोल्ड डेजर्ट एरिया, जिस कोल्ड डेजर्ट एरिया का बात किया जा रहा है वो कोल्ड डेजर्ट एरिया लद्दाख ही है। यहाँ पे लद्दाख को मेंशन नहीं किया गया है। और अगर टेक्निकली देखा जाए तो आज के डेट में ये जो स्टेटमेंट है बुक का वो गलत माना जाएगा। कारण ये है कि आज के डेट में कश्मीर लद्दाख से अलग हो चुका है। जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरेटरीज़ है और लद्दाख का अलग यूनियन टेरेटरी बन चुका है। तो लद्दाख अपने आप में एक यूनियन टेरेटरी है। और चूँकि हम इसीलिए अब मैं पहले से ही आपको इस चीज़ को बता दे रहा हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न आपको कोई क्रिएट ना हो। तो ग्रेटर हिमालय के बाद की बात करें तो कश्मीर रेंज शुरू होता है। वहाँ पे बड़ी बड़ी कह सकते हैं कि हिल रेंज हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट जो हिल रेंज है जास्कर हिल रेंज, काराकोरम हिल रेंज, लद्दाख हिल रेंज। और ये सारे हिल रेंज के बाद आप देखोगे कश्मीर घाटी बसी हुई है, यानी ग्रेटर हिमालय से लेकर ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, इन दोनों के बीच में कश्मीर घाटी बसी हुई है। दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर घाटी को। और इसकी राजधानी आपको पता है झेलम है। खेती यहाँ पे जाफरान की और करेवा की भी खेती बहुत इम्पोर्टेंटली की जाती है। और यहाँ पे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट मैंने अभी शुरू में ही आपको बताया कि जो ग्रेटर हिमालय के बाद जो इम्पॉर्टेंट हिल रेंज है, जैसे जास्कर हिल रेंज है। उसके बाद लद्दाख, जो अब यूनियन टेरेटरीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, लद्दाख हिल रेंज है जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। और उसके बाद कश्मीर के पीर पंजाल का एक पार्ट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट दर्रा है। तो ये कश्मीर का एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फिजियोग्राफिक मैपिंग है, कश्मीर का एक फीचर है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और विश्व प्रसिद्ध डल झील यहाँ पे है। हालांकि कश्मीर के बारे में हम जितने भी चीज़ों को जान रहे हैं वो सबसे बड़ा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये भी बड़ा विवादित जगह भी है। आतंकवाद को लेकर के सबसे बड़ा टारगेट रहा है कश्मीर में। पर्यटकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं, वैष्णो देवी, अमरनाथ जी का गुफा, चरार शरीफ और कश्मीर की राजधानी जो कि झेलम नदी के किनारे बसी हुई श्रीनगर। तो ये कुल मिलाकर के कश्मीर हिमालयन, जो हिमालय का एक पार्ट है, कश्मीर हिमालय से हम कहते हैं, ये पहला उसका पार्ट कश्मीर जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और दूसरा जो हमारा पार्ट है हिमाचल या उत्तरांचल हिमालय, सेकेंड मोस्ट पार्ट। तो ये सबसे पहले आप जानिए कि रावी नदी के वेस्ट और काली यानी कि घाघरा की सहायक नदी के ईस्ट में ये पार्ट स्थित है। अब इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि भारत के बहुत सारे जो रिवर ड्रेनेज सिस्टम है यहाँ से ऑपरेट होते हैं। और ग्रेट डेजर्ट
सॉरी ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड उसके बाद जो शिवालिक, जिसे स्मॉल हिमालय भी कहते हैं, शिवालिक श्रेणियाँ, तीनों खंड, हिमालय के तीनों खंड इस हिमाचल या उत्तरांचल पार्ट में पाए जाते हैं। अब जैसे जो मिडिल हिमालय की अगर हम बात करें, या सॉरी शॉर्ट स्मॉल हिमालय की बात करें, लघु हिमालय की बात करें, तो 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के जो हिल रेंज है, इन हिल रेंज में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस अंग्रेज़ों ने बनवाए, जैसे देहरादून, शिमला, मसूरी, अल्मोड़ा, ये सारी जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़ इम्पीरियल, जब हमारे यहाँ रूल था, इम्पीरियल रूल यानी कि जब अंग्रेज यहाँ शासन करते थे, तो इस समय बहुत सारे ऐसे जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज़ को बनवाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। ग्रेटर हिमालय की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी प्रजातियों के लोग भी रहते हैं, जिसमें स्पेशली हम 2 प्रजातियों की बात कर रहे हैं कि भोटिया प्रजाति, स्पेशली भोटिया प्रजाति के लोग यहाँ पे रहते हैं। और ये एक तरीके से बंजारे टाइप के, खाना बदोश टाइप के हैं, जिनका कोई एक जगह परमानेंट निवास नहीं रहता, जो कि गर्मियों में बुग्याल कहते हैं इस जगहों को, जहाँ पे ऊंचाई वाले जगहों पे जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, बुग्याल उसे कहते हैं। तो गर्मियों में ये भोटिया जो प्रजाति के लोग हैं गर्मियों में बुग्याल गिर जाते हैं और फिर जब जाड़े के दिनों में वापस लौट आते हैं। और वैली ऑफ फ्लावर की जो वैली होती है, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, इसी क्षेत्र में है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, ऐसे बहुत सारे जो हिंदू धर्म में मंदिर या 4 धाम माने जाते हैं, यहीं पे स्थित है। और उसके बाद कई नदियों के प्रयाग, 5 प्रसिद्ध प्रयाग को स्पेशली हम रिवर कन्फ्लुएंसेस यानी कि जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो 5 प्रसिद्ध प्रयाग यहाँ पे हैं। और आपके भी प्रदेश में एक प्रयाग है, आप समझ सकते हैं कि प्रयाग हम किसे कह रहे हैं, प्रयागराज, जी हाँ, इलाहाबाद, जहाँ पे नदियों का संगम होता है उसे प्रयाग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सेकेंड मोस्ट हमारा हिमालय रीजन है, ये इनके विशेषताएं हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा है दार्जिलिंग और सिक्किम, ये नेपाल के पश्चिम में, और भूटान, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो इसका जो हम लोकल डिवीज़न की बात करें तो इसके वेस्ट में नेपाल और ईस्ट में भूटान। आपके पास इंडिया का मैप होगा, आप इसको पहचान भी सकते हैं देख करके। ठीक पश्चिम बंगाल के ऊपर का पार्ट आप देखिए तो वहाँ पे दार्जिलिंग सिक्किम का हिमालयी रेंज आपको दिखेगा, और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस माना जाता है। कश्मीर की तरह ही यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरती है, और ख़ास करके बहुत छोटा पार्ट है लेकिन हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। चाइना को अगर हम लोग देखा जाए तो चाइना बहुत बार इस पर, सिक्किम पे अपना दावा, चाइना पे भी बहुत दावा उसने ठोका है, दावा किया है। और यहाँ पे देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तेज़ बहाव वाली तिस्ता नदी जो है फ्लो करती है यहाँ से, और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी यहीं पाई जाती है। और जितने भी हाई रेंज के यहाँ पे हिल्स हैं, काफ़ी हाई रेंज के हिल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो जिन बड़े जो रेंज के हिल्स हैं वहाँ पे लेप्चा जनजाति खास करके उसके साउथ पार्ट में दार्जिलिंग एरिया में पाई जाती है। अच्छा, यहाँ की स्पेशली साउथ पार्ट को देखें तो यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन देखेंगे आप यहाँ पे, जो कि नेपाली, बंगाली और बहुत सारे सेंट्रल इंडिया के बहुत सारे आपको जनजातियों का निवास इस स्थान पे मिलेगा। और दूसरी तरफ इसका क्लाइमेटिक अगर रीजन देखा जाए तो एक तरीके से मिट्टी जो है वहाँ पे काफ़ी जीवाश्म यानी कि ह्यूमस टाइप से है, और पानी यहाँ हर साल यानी वर्षा हमेशा होती रहती है। और एक मॉडरेट कह सकते हैं कि कोल्ड रीजन रहता है, शीत ऋतु जो रहती है, ठंड का मौसम, मॉडरेट ठंड का मौसम रहता है यहाँ पे, जिसकी वजह से जब हम इंपीरियल पीरियड में थे यानी अंग्रेज़ों के समय में जब थे तो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत सारे चाय के बागान लगाए चाय की खेती के लिए, और इस वजह से ये चाय के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है। तो ये पार्ट जो हिमालय का, ये अपनी सुंदरता के लिए, चाय के बागानों के लिए, ऊंची हिल रेंज के लिए, और उसके साथ साथ आर्किड के लिए, आर्किड पुष्प जो होते हैं आर्किड के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इन 3 हिमालयी रेंज के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, हम लोगों ने डिस्कशन किया। बाकी कल बाकी 2 जो बचे हिमालय रेंज है उसके बारे में डिस्कस करें। तब तक के लिए आज के लिए धन्यवाद, इतना ही, थैंक्स।